जय गुरुदेव। महापुरुषों ने कहा, जीवन में संकल्प शक्ति का कोई विकल्प नहीं। संकल्प शक्ति के द्वारा न केवल हमारा मनोबल मजबूत होता है, अभी तो हमारा आत्मबल भी अत्यंत दृढ़ हो जाता है। इसलिए जिन लोगों के पास उच्च कोटि की संकल्प शक्ति थी, उन लोगों ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार कर डाले। संकल्प शक्ति में वो ताकत है कि आदमी प्रकृति के नियम तक को बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि अगर पूरे संकल्प के साथ आप पुकारें और आप आदेश करें तो प्रकृति को अपने नियम बदलने पड़ते हैं। पूरे संकल्प के साथ आप कहें कि ये पर्वत यहाँ से स्थान परिवर्तन कर ले, तो पर्वत को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। नदी की धारा को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे इतिहास के अंदर भरी पड़ी है। जब जब साधकों ने अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग किया, तब तब अनेक चमत्कार दुनिया में हो गए। इसी संकल्प शक्ति का एक परिचय है, आप जो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरह से दृढ़ रह सके। अगर आपका संकल्प मजबूत होगा तो आपकी दृढ़ता मजबूत होगी। अगर आपका संकल्प कमजोर होगा तो आप कितना ही ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर ले, किंतु उस पर आप दृढ़ नहीं रह पाएंगे, कायम नहीं रह पाएंगे। और अगर आप दृढ़ न रह पाए तो ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर लेने मात्र से आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। लक्ष्य निर्धारित कर लेना एक बात हो गई, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में अनवरत चल पड़ना भिन्न बात हो गई। अनवरत यात्रा के लिए आपका मनोबल मजबूत चाहिए, आपका आत्मबल मजबूत चाहिए, और इन दोनों की मजबूती के लिए आपका संकल्प बल उच्च कोटि का होना जरूरी है। बात करता हूं त्रिखंड के अधिपति कर्म योगी योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण महाराज के जीवन की। अपने जीवन में अद्भुत, चतुर, बुद्धिशाली और महाप्रतापी वो राजा हुए। जैन आगम ग्रंथों में बाल कृष्ण की अपेक्षा राजा कृष्ण का वर्णन व्यापक रूप में हुआ है। और यहाँ पर उनके राज्य की व्यवस्था, राजा के तौर पर उनके निर्णय और उनके काम करने के अनूठे ढंगों का बड़ा मर्मस्पर्शी विवेचन हमारे को प्राप्त हो जाता है। वो अत्यंत चतुर थे, अत्यंत बुद्धिमान थे। किंतु कहते हैं ना कि आदमी कितना ही बुद्धिमान हो, कभी न कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी एक बार निरुत्तर हो जाना पड़ा। कैसे वो निरुत्तर हुए, चलिए सुनते हैं। द्वारिका नगरी के अंदर रहने वाली एक श्रेष्ठ महिला है। उस महिला का नाम है थावच्चा। श्रेष्ठ महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य ने अपना असर डालना था। विधवा हो चुकी थी। अपने स्वजन परिजनों के रूप में उसके पास केवल एक पुत्र था, बाकी कोई परिवार का सगा संबंधी बचा नहीं था। किंतु परिवार के सगे संबंधियों की पूर्ति थावच्चा ने अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से और अपने बहुत प्रिय सदाचार से सर्वत्र अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों की तो बात क्या करें, स्वयं महाराजा श्री कृष्ण को भी अपने परिवार का सदस्य जैसा बना लिया था। इसलिए वो बेरोक-टोक महाराजा श्री कृष्ण के दरबार में आ जाया करती थी। श्री कृष्ण के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया करती थी। कभी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, उस सीधा भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी परेशानी को साझा करती, उसका समाधान प्राप्त करती। उस थावच्चा महिला को इभ्य श्रेष्ठी गाथा पत्नी कह करके पुकारा गया है।
गाथा पत्नी अथवा इब सृष्टि का मतलब होता है जो अकूत संपत्ति का स्वामी है, माता लक्ष्मी की जिसके ऊपर बड़ी भारी कृपा है, ऐसी समृद्धशालिनी वो महिला थी। उसका एक पुत्र था और क्या गजब की बात है, उसके उस पुत्र का असली नाम क्या था ये आगम के अंदर नहीं मिलता। उस पुत्र को थावच्चा पुत्र के रूप में ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। क्या माता का प्रताप रहा होगा, क्या उस महिला की प्रसिद्धि रही होगी कि उसी के नाम से उसका पुत्र जाना गया, थावच्चा पुत्र। थावच्चा पुत्र का लालन पालन बड़े सुयोग्य ढंग से थावच्चा ने कर लिया था, युवा हो गया। और जैसे जैसे पुत्र युवा होता है तो माता के भीतर में उस पुत्र को लेकर के अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार के स्वप्न आकार लेने लगते हैं। थावच्चा के भीतर भी अपने पुत्र को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न आकार ले रहे थे। उसी समय 22वें तीर्थंकर भगवान अरहंत अरिष्टनेमिनाथ प्रभु द्वारिका नगरी में पधारे। उनके पधारने का समाचार जान करके थावच्चा पुत्र भी भगवान के दर्शन करने गए। भगवान की वाणी को सुना, भगवान को नमन किया, वंदन किया और उनकी वाणी को सुनते सुनते, उनके प्रवचन का श्रवण करते करते इतना मन पवित्र होता चला गया, इतना आनंद भीतर बढ़ने लगा। भगवान के चरण पकड़े और बोले, प्रभु आपने जो फरमाया वो अद्भुत है। मैं अपने जीवन का कल्याण साधना चाहता हूं, इस बहुमूल्य जीवन का बहुमूल्य उपयोग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके ही चरणों में सन्यासी बन करके अपने जीवन को सार्थक कर डालो। भगवान ने मुस्कुरा करके अनुमति प्रदान की और माता थावच्चा के पास वो थावच्चा पुत्र आया। आकर के अपनी भावना रखी, बोले, माँ आपने बड़े लाड़ प्यार से, बड़े नाजों से मुझे पाला पोसा, बड़ा किया है और प्रत्येक माता अपने पुत्र की खुशी में अपनी खुशी देखती है। ये जो बहुमूल्य जीवन मुझे आपसे प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं इस बहुमूल्य जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाऊं, अनमोल बना दूं, ऐसा काम करो। माता थावच्चा कुछ आशंकित भी हुई, बोले, कहना क्या चाहता है पुत्र, सीधे सीधे शब्दों में कहो, क्या तुम्हारी भावना है। तब पुत्र ने कहा, मां एक दिन मृत्यु आनी है, कोई रोक नहीं सकता। आयुष्य कर्म लंबा हो तो बुढ़ापा आएगा, कोई रोक नहीं सकता। समझदार आदमी का कर्तव्य है कि मृत्यु के आने से पहले पहले अपने जीवन को ऐसे सार्थक कर डाले, इतना बढ़िया बना डाले कि उसकी मृत्यु भी गौरवान्वित हो जाए, उसका बुढ़ापा भी गौरवान्वित हो जाए। और मैं ऐसा ही चाहता हूं, साधना के पथ पर अपने जीवन को लगाऊं और अपने जीवन का कल्याण साधूं। भगवान अरिष्टनेमिनाथ प्रभु के चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं। माता थावच्चा सुन करके आश्चर्यचकित हो गई। इतने वर्षों से जिस बच्चे को मैंने अपने सीने से लगा करके रखा, वो बच्चा मुझे छोड़ करके साधु बनने की बात करता है, भगवान के चरणों में जाने की बात करता है। मां ने बोला, नहीं, मैं बूढ़ी हो रही हूं और तेरे कंधों पर केवल तेरे जीवन का ही दायित्व नहीं है, मेरे जीवन का भी दायित्व है। मेरा भरण पोषण करना, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना, यह तेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को छोड़ करके तू साधु बनना चाहता है। मैं ऐसे काम के लिए कोई अनुमति नहीं दे सकती। थावच्चा पुत्र ने कहा, मां मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं कोई चोरी चकारी डकैती नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे रास्ते पर जाना चाहता हूं, अपने जीवन का कल्याण साधना चाहता हूं। आप जो कहते हो ठीक है कि मेरे कंधों पर आपके जीवन का दायित्व है, किंतु मेरे जीवन का क्या भरोसा है। मैं आज हूं, कल मर जाऊं, आपसे पहले मैं मर जाऊं, उसके बाद क्या होगा। मां
जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, इस जीवन का कोई पता नहीं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अपना काम साध लेना चाहिए, धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। प्रभु के यही वचन है कि जब तक मेरे हाथों में बल है, जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक है, जब तक मैं कुछ करने में सक्षम हूं, तब तक धर्म की आराधना करके अपने जीवन का कल्याण कर डालूं। माता थावच्चा और थावच्चा पुत्र का ये संवाद कहिए, विवाद कहिए, चलता रहा। थावच्चा अनेक प्रकार के उपालंब, अनेक प्रकार के वचन बोल करके थावच्चा पुत्र को रोकने का प्रयास करती है, और थावच्चा के प्रत्येक बात का बड़ा सटीक उत्तर थावच्चा पुत्र के पास है। ऐसे अपने वचनों से, ऐसे अपने समाधानों से वो माता थावच्चा को चुप करा देता है। थावच्चा परेशान हो गई, कोई सूझे न बात उसको कि मैं रोकूं तो इसको रोकूं कैसे। जो भी बात कहती हूं उसका इतना सटीक जवाब इसके पास होता है कि मुझे चुप हो जाना पड़ता है, और बात ठीक भी बोलता है, गलत भी नहीं है, लेकिन रोकूं कैसे। थावच्चा को एकदम ख्याल आया, श्री कृष्ण वासुदेव का ख्याल आया। बोले वही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चली गई राजसभा में, जाकर के अपनी गुहार लगाई कि प्रभु मेरा जवान बेटा है, वो साधु बनना चाहता है और मैं उसको अनुमति नहीं देना चाहती। वो जिद में पड़ा हुआ है कि मैं साधु बनूंगा, और मैं जिद में पड़ी हुई हूं कि मैं अनुमति नहीं दूंगी, किंतु उसकी बातें और उसके उत्तर इतने अकाट्य होते हैं कि मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं रह पाता, मुझे चुप हो जाना पड़ता है। कृपा करके आप पधारो, मेरे बेटे को समझाओ और किसी तरह से मेरा बेटा मेरे पास ही रहे, ऐसा उपक्रम कर दो। और श्री कृष्ण वासुदेव संभवतः वो थावच्चा को अपनी माता की दृष्टि से देखा करते थे, तभी तो उनकी बात सुनकर वो तुरंत तैयार हुए, बोले मां मैं चलता हूं साथ। और थावच्चा के साथ ही वासुदेव श्री कृष्ण महाराज उसके घर में आए। बड़े प्रेम से थावच्चा पुत्र को अपने सीने से लगाया, लाड़ प्यार किया। खूब सारा लाड़ उंडेलने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण महाराज बोले, पुत्र तुम सौभाग्यशाली हो जिसको ऐसी माता प्राप्त हुई है। तुम सौभाग्यशाली हो जिसको समृद्धि के रूप में अकूत संपदा प्राप्त हुई है। तुम जो चाहो, जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकते हो, वैसा जीवन जी सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अपनी मां की सेवा करो, अपने इस अनमोल जीवन का उपयोग करो। साधना के पथ पर बढ़ करके जो तुम हासिल करना चाहते हो वो सब कुछ मैं तुम्हारे को देने को तैयार हूं। मैं आज वचन देता हूं, तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजरने वाली वायु को छोड़ के कोई मुसीबत तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैं पहले उसका सामना करूंगा, तुम निर्भय होकर के अपना जीवन जैसे चाहते वैसा जी सकते हो। भोगों का उपभोग करो, जीवन को आनंद के साथ भोगो, अपना कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत में आने नहीं दूंगा, मेरे ये वचन मान लो। वासुदेव की ये बात सुनकर थावच्चा पुत्र मुस्कुराया और बोले, महाराज आपका आदेश शिर माथे, किंतु एक समस्या है। बोले कैसी समस्या? बोले आपने कहा कि वायु को छोड़ करके कोई भी मुसीबत मुझ तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा इंतजाम आप कर लेंगे। बोले हाँ कर लूंगा, मैं कोई परेशानी तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। बोले अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी ओर आने वाली मृत्यु को कभी मुझ तक पहुंचने नहीं देंगे और मेरे शरीर में कभी वृद्ध अवस्था को पनपने नहीं देंगे, न तो बुढ़ापा मुझे कभी छू सके और मृत्यु
मेरा कुछ बिगाड़ न सके, मृत्यु मुझे कभी लेकर के जा न सके। अगर ये 2 काम आप कर देते हैं तो आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। वासुदेव श्री कृष्ण तो सुनते रह गए, वो अवाक रह गए, उन्हें कुछ उत्तर न सूझा। बोले इस बंदे ने बोल क्या दिया? मृत्यु और बुढ़ापा, इन दोनों से मैं इसको बचाऊं, पर मैं अपना बुढ़ापा नहीं रोक सकता, मैं अपनी मृत्यु नहीं रोक सकता। ये तो विधि का विधान है, अटल सत्य है। दुनिया में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। और वृद्ध अवस्था, अगर आयुष्य कर्म लंबा होगा तो बुढ़ापा आएगा, कौन रोकेगा? वासुदेव श्री कृष्ण ने बोला, पुत्र ये तो असंभव है। बोला जब ये असंभव है तो मेरा घर में रुकना भी असंभव है। सत्य को मैं जान चुका हूं, मेरा संकल्प दृढ़ है। जिस सत्य को मैं जान चुका, उस सत्य को स्वीकार करने से आप मुझे रोक नहीं सकते। और सत्य ये है, शरीर के संबंध आज नहीं तो कल छोड़ने पड़ेंगे या छूट जाएंगे। समझदारी ये है कि उन संबंधों को छोड़ना पड़े उससे पहले पहले हम अपने जीवन का कल्याण साधें, जीवन का मार्ग प्रशस्त कर डालें। मुझे अनुमति दें, मैं साधना के पथ पर आगे बढ़ूं। उसके उस्ताद भावना को सुनकर देख कर वासुदेव श्री कृष्ण महाराज भी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने माता थावच्चा को बोला, माते, थावच्चा पुत्र जिस ऊंचाई पर पहुंच चुका है, इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक को रोकना हमें शोभा नहीं देता। मैं आपका बेटा बन करके आपकी सेवा करूंगा, आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं थावच्चा पुत्र ना सही, किंतु उसके जैसी सेवा करने का प्रयास करूंगा। किंतु मैं कहता हूं इसको अनुमति दे दीजिए। जहां पर यह पहुंच गया है वहां पर पहुंचा हुआ साधक लौट नहीं सकता। माते, इसको अनुमति दे दीजिए। और श्री कृष्ण महाराज के कहने से थावच्चा माता ने अपने पुत्र को अनुमति दे दी। थावच्चा पुत्र ने साधना का पथ अंगीकार करके न केवल अपने जीवन का कल्याण साधा, अपितु दूसरों के लिए एक उच्च कोटि का आदर्श स्थापित कर डाला। ऐसा अद्भुत जीवन वो जी करके चला गया। संकल्प शक्ति, उस बंदे के भीतर संकल्प शक्ति ऐसी थी कि श्री कृष्ण वासुदेव को भी अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया। अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हमारे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने संकल्पों को सींचिए, लगातार लगातार परमात्मा का स्मरण करके अपने संकल्प को मजबूत बनाइए, आपका कल्याण होगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आपके भीतर में विराजमान परमात्मा स्वरूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।